मैंने फिर वही सोचा कि अब मैं छोड़ दूं दोबारा से, जो है ना मैं हर टाइम में क्विट करूं। लेकिन फिर देन आई स्टार्टेड रिसर्च। मैंने जो है ना बिग क्रिएटर्स जो इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी डोमिनेट थे उनको स्टडी करना स्टार्ट किया। फिर मैंने एक दिन अपने हस्बैंड को बताया कि अब मुझे पता है कि मैंने क्या काम करना है, मेरे टारगेट ऑडियंस कौन है और मुझे किस प्लेटफॉर्म पे सेल करना है। तो आजकल भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग क्लस्टर्स की शक्ल में इस इंडस्ट्री की तरफ आ रहे हैं, बिलखुसूस उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे आपने खुद भी कहा कि बड़ी सैचुरेशन साइट्स हैं। बिल्कुल, उनको नहीं पता होता कि उन्होंने करना क्या है, राइट? दे डोंट नो अबाउट योर नीश। वो थोड़ा हर स्किल में सीख लेते हैं। मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा जो है ना लिमिटेड किया हुआ था। मैंने एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए सॉल्व किया। दैट इज द रीजन कि कम टाइम पे जो है लिंक्डइन पे मेरे अच्छे खासे फॉलोअर्स बढ़ना स्टार्ट हो गए। क्वालिटी है वो हम नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को, और उसमें सबसे मेन रीजन यही है कि हमें लगता है कि यार एजुकेशन छोड़ो फ्रीलांस की तरफ जाओ, बट ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी अच्छी प्रेजेंस है, आपका अच्छा प्रोफाइल है, आप वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो पीपल रीच आउट टू यू। अगर मैं फिटनेस कोच को सर्विसेज देती तो मैं लिंक्डइन से ज्यादा इंस्टाग्राम को प्रीफर करती, क्योंकि मेरा टारगेट ऑडियंस वहाँ पे ज्यादा है, राइट? इट्स नॉट नेसेसरी कि आप लिंक्डइन को ही लेके अपना पर्सनल ब्रांड बनाएं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे बना सकते हैं। हमें कंपनीज में यही सिखाते हैं कि आपने जो है वो क्लाइंट एक्वायर कैसे करना है, किसी ने हमें ये नहीं सिखाया कि आपने रिटेन कैसे करना है उस क्लाइंट को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गिलगित मीडिया नेटवर्क। मैं हूं शाहिद नदीम। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के जो सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ हैं उनके जो हमने पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट की थी उसका आज एपिसोड 4 है। इसमें हम कोशिश करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मुख्तलिफ पर्सनालिटीज़ जो अपनी फील्ड में सक्सेसफुल हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि अपने स्टूडियो में मदऊ करें और उनकी कहानी सुने और उनसे जानने की कोशिश करें कि कैसे उन्होंने अपने फील्ड को मुनफरिद बनाया और अपने फील्ड के अंदर जो सक्सेस है उसको अचीव की। इसी तरह आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी खातून मौजूद है जिन्होंने एक ही बिल्कुल आपके लिए एक ऐसी नीश पे काम किया जो आज तक गिलगित के अंदर बहुत कम लोग हैं या बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, वो लोग उस नीश पे काम कर रहे हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है कुलसूम सालेह साहिबा, जो कंटेंट क्रिएटर है लिंक्डइन के अंदर और पर्सनल ब्रांड स्ट्रेटजिस्ट हैं। थैंक यू सो मच मैडम, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो आप ज़रा अपने बारे में हमारे ऑडियंस को बताएं कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं और आपकी ये फ्रीलांस की जर्नी जो है वो कब से स्टार्ट हुई, क्योंकि मैं आपको पर्सनली जानता हूँ तो बहुत शॉर्ट टाइम में आपने जो है अपनी एक प्रोफाइल बनाई है। इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मेरा नाम कुलसूम है और मैं लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग एक्सपर्ट हूँ। मैंने अपनी जर्नी 7 सितंबर 2023 में स्टार्ट की थी व्हेन आई वाज डूइंग माय इंटर्नशिप इन यूनिवर्सिटी। फ्रीलांसिंग करने से पहले आई क्विट फ्रीलांसिंग ट्वाइस। मैंने 2 दफ़ा फ्रीलांस किया एंड उसको मैंने छोड़ दिया, और अब जो है पिछले 2 साल से या 20 मंथ से हम लोग जो है फुल टाइम में और मेरे हस्बैंड फ्रीलांस करते हैं, और अभी जो है हम लोग 2-3 मंथ्स के अंदर अपनी एजेंसी की तरफ जा रहे हैं। तो दिस इज़ माई इंट्रोडक्शन। और अच्छा, वैसे फ्रीलांस के अंदर बहुत सारे हमारे जो देखने वाले नाज़रीन हैं उनको भी शायद लिंक्डइन का ना पता हो, या उन लोगों को पता हो जो प्रोफेशनल कोई सर्विसेज देते हैं या कोई प्रोफेशनल पोजीशन के अंदर किसी ऑफिस के अंदर हैं। तो वैसे नॉर्मली हम फ्रीलांस के अंदर देखते हैं अपवर्क, फाइवर या दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनके अंदर लोग कोशिश करते हैं सक्सेस को। तो आपने एक बिल्कुल हट के लिंक्डइन के अंदर नीश कैसे सिलेक्शन की और उसमें सक्सेस कितनी मुश्किल थी? जी बिल्कुल। दरअसल जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया था तो दैट वाज लाइक 2021 में मैंने सबसे पहले फ्रीलांस स्टार्ट किया था। तब मैंने वही दूसरों को देख के एक चीज़ फॉलो करना, खुद से कोई रिसर्च नहीं करना, उसी तरह मैंने स्टार्ट किया। आई वॉज प्रोवाइडिंग लीड जनरेशन सर्विसेज। वो फिर टाइम के साथ जो है मार्केट बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो गई और मैं उस काबिल नहीं थी कि मैं अपने आप को बाकी फ्रीलांसर से पोजीशन कर सकूं, डिफरेंट बना सकूं। तो आई वॉज रियली बर्न आउट और फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि आपके पास जब सस्टेनेबल इनकम नहीं होती तो आप जो है हमेशा एक टेंशन में रहते हैं कि अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट कहाँ से आएगा। एंड आई वॉज डूइंग द सेम, क्योंकि आई वॉज यूजिंग अपवर्क फॉर दैट। तो वो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैंने अपने आप को जो है वो स्टार्टअप की फील्ड में थोड़ा बहुत मैंने इन्वॉल्व किया। फिर मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम किया। देन आई गॉट मैरिड ऑन जुलाई 2023। देन मेरे हस्बैंड जो है वो भी एक हाईली स्किलफुल फ्रीलांसर थे, तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि जो है ना आप बने ही फ्रीलांसर है
आपके अंदर ये स्किल है कि आपकी कम्युनिकेशन बेहतर है, तो यू शुड गो फॉर फ्रीलांसिंग अगेन। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या काम करूं उस टाइम, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई थी। आई वॉज डूइंग इंटर्नशिप और साथ साथ मैंने बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व किया था, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग है, एसईओ है, मतलब मुझे डिजिटल मार्केटिंग का हर थोड़ा थोड़ा पार्ट आता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस चीज़ को लेके आगे बढ़ूँ। अब मैंने बहुत रिसर्च किया इसके ऊपर। अब मैंने शुरू में जो है एसईओ की सर्विसेज देना स्टार्ट किए। मैंने बहुत ज़्यादा जॉब्स पे अप्लाई किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड खुद एसईओ एक्सपर्ट थे, तो मैंने उनसे भी हेल्प ली और मैंने जो है अपवर्क पे ही जॉब्स अप्लाई करना स्टार्ट किया। बट रिस्पॉन्स वाज ज़ीरो, क्योंकि वो एक ऑलरेडी जो है हाईली सैचुरेटेड स्किल थी, तो मुझे कोई जॉब नहीं मिली उस टाइम। फिर अब मैंने फिर वही सोचा कि अब मैं छोड़ दूँ, दोबारा से जो है ना मैं थर्ड टाइम में क्विट करूँ। लेकिन फिर देन आई स्टार्टेड रिसर्च कि मैं किस फील्ड में जा सकती हूँ जिसपे डिमांड भी ज़्यादा हो और कंपटीशन भी कम हो, राइट? मैं हट के क्या कर सकती हूँ। आई जस्ट स्टार्टेड थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। मैंने बहुत रिसर्च किया उसके ऊपर। पूरा 1 महीना मैंने सिर्फ इस चीज़ में गुजारा कि मैं क्या काम करूँ आखिर। What's next? हाँ, what's next? तो फिर मैंने इस तरह YouTube पे देखते हुए आई डिस्कवर्ड लिंक्डइन। तो मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स देख रही थी कि मैं किस प्लेटफॉर्म पे जाऊं और कौन सी सर्विसेज मैं प्रोवाइड करूं। अब मुझे राइटिंग का बचपन से ही शौक था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं अच्छा लिख सकती हूं। तो इसको मैंने माइंड में रखा कि अब मेरी तो राइटिंग है, लेकिन कंटेंट राइटिंग में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो मैं क्या हट के कर सकती हूँ कि जिसमें डिमांड ज़्यादा हो और कंपटीशन कम हो, स्पेशली पाकिस्तान जैसे कंट्री में। तो फिर मैंने जो है ना इस तरह रिसर्च करते करते मैंने लिंक्डइन घोस्ट राइटिंग के बारे में पढ़ा कि आप जो है ना लिंक्डइन पोस्ट दूसरों के लिए लिख सकते हैं। आप अपने लिए तो लिख रहे हैं, लेकिन आप जो है एक बिजी फाउंडर जो है या उसके पास टाइम नहीं हो लिखने के लिए, तो आप उसके लिए किस तरह लिख सकते हैं। देन आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट लिंक्डइन और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा लिंक्डइन, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपना पैशन पहचान लिया था। मेरा पैशन था कि मैं स्टोरी टेलिंग अच्छा कर सकती थी, मैं लिख अच्छा सकती थी। तो मैंने वही सोचा कि हाँ, अब मुझे पता है कि दिस इज माई नीश। और देन आई स्टार्टेड डिफाइनिंग माई टारगेट ऑडियंस कि मेरे टारगेट ऑडियंस कौन हो सकते हैं, कौन लोग मुझसे मेरे सर्विसेज ले सकते हैं। इस फील्ड में बहुत कम ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट थे ना, आपको उस तरह मेंटोर मिल सकते थे ना कोई और इंस्पिरेशन स्टोरी। तो इसमें फिर आपने पर्सनली इस चीज को फाइंड आउट किया कि कैसे। बिल्कुल, मैंने वही ना 1 महीना पूरा लगाया मैंने इसके ऊपर। दैट वाज नॉट इजी, क्योंकि मेरा साथ साथ इंटर्नशिप भी चल रहा था। आई वाज रियली इन्वॉल्व इन डिफरेंट थिंग्स। फिर भी मैंने टाइम निकाला एंड मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में। आई स्टार्टेड लर्निंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। आई टुक सम कोर्सेज। देन मैंने जो है ना बिग क्रिएटर्स जो इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी डोमिनेट थे उनको स्टडी करना स्टार्ट किया। फिर मैंने एक दिन अपने हस्बैंड को बताया कि अब मुझे पता है कि मैंने क्या काम करना है, मेरे टारगेट ऑडियंस कौन है और मुझे किस प्लेटफॉर्म पे सेल करना है। सही। तो यानी आपने रेलेवेंट स्किल्स और जो रेलेवेंट स्ट्रेटजीज थे वो बताई। वैसे आपने खुद भी कहा कि आपने ट्वाइस स्टार्ट किया फ्रीलांस, आपको क्विट करना पड़ा, आप सक्सेसफुल नहीं रही। तो आजकल भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग क्लस्टर्स की शक्ल में इस इंडस्ट्री की तरफ आ रहे हैं, बिलखुसूस उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे आपने खुद भी कहा कि बड़ी सैचुरेशन साइट्स हैं। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, क्या वजह है फेलियर का जो रेशियो है वो सक्सेस से ज्यादा है? इसमें आप क्या समझते हैं? क्योंकि यू हैव बीन इन प्लेटफॉर्म्स में आप खुद जाके क्विट भी किया और आपने एक नई नीश पकड़ी, तो आपको क्या लगता है कि क्या रीजंस है इसमें? अच्छा, इसमें ना बहुत सारे रीजंस है और मुझे लगता है कि जब मैं फेल हुई थी तो उसके बहुत सारे रीजंस अब मुझे समझ आता है कि व्हाई आई फेल ट्वाइस बिफोर स्टार्टिंग फुल टाइम जर्नी। अब मेरे सर्विस से वो बिल्कुल डिफरेंट फील्ड के हैं, राइट? तो अब सबसे मेन चीज़ यही है, हमारे यहाँ पे जो 90% फ्रीलांसर्स है उनको नहीं पता होता कि उन्होंने करना क्या है, राइट? दे डोंट नो अबाउट देयर नीश। वो थोड़ा थोड़ा हर स्किल में सीख लेते हैं। बिल्कुल, उनको अपने नीश का डिफाइन नहीं होता कि वो आखिर क्या करना चाहते हैं। दूसरा ये होता है कि उनको टारगेट ऑडियंस का नहीं पता कि उनसे कौन बाई करेगा। आप फॉर एग्जाम्पल जो है आपने प्रोडक्ट बनाई है या आपकी एक स्किल है जो स्पेसिफिक लोगों के लिए है, अगर आप उसको हर किसी को सेल करना चाहें तो वो कभी कामयाब नहीं होगा, राइट? तो हमेशा एक हाइपर स्पेसिफिक प्रॉब्लम आप हाइपर स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए ही सॉल्व करते हैं। तो मुझे लगता है सबसे मेन चीज़ यहाँ पे हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं उनको नहीं पता कि उनका ऑफर क्या है, उनकी नीश क्या है
और उनके ऑडियंस क्या है। दिस इज द रीजन कि बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। और मेरी सक्सेस का राज यही है कि मैंने अपना नीश, अपने टारगेट ऑडियंस और अपना ऑफर मैंने पहचाना कि हाँ ये चीज है जो अब मैं कर सकती हूँ। ये नंबर 1 रीजन होती है। दूसरी नंबर 1 रीजन जो मुझे लगता है कि हर फ्रीलांसर ये समझता है कि फ्रीलांसिंग इज ऑल अबाउट स्किल, बट ऐसा नहीं है। फ्रीलांसिंग आपकी जो है ना एक बिजनेस माइंडसेट के साथ जब आप फ्रीलांस स्टार्ट करते हैं तो आप ज्यादा कामयाब होते हैं, राइट। उसमें आपको जो है, क्योंकि आप देखें कि हर फ्रीलांसर जो है वो कुछ टाइम बाद एजेंसी ओनर बन जाता है, क्योंकि वो अगर सक्सेसफुल रहता है तो अच्छी खासी उसके पास टीम बन जाती है, क्लाइंट्स होते हैं, तो वो मतलब अपने जो है ना उस तरह वो कंपनी में चेंज हो जाता है। तो उसके लिए आपके पास एक बिजनेस माइंडसेट होना बहुत लाजमी है। उसके अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट्स, इनवॉइसेस, लीड जनरेशन का आपने पूरा प्रोसेस किया हो, तो वो बहुत ज्यादा लाजमी है कि एक बिजनेस माइंडसेट हो। तीसरा जो सबसे मेन रीजन मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली, क्योंकि हमारे पास जो है ना बैंकिंग सिस्टम हमारे पास बिल्कुल खराब है ना, हमारे पास जो है ना पेपाल जैसे वाइज जैसी चीजें नहीं चलती है, इसलिए हमें मजबूरन फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाना पड़ता है, राइट। लाइक 95% तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो फ्रीलांसर्स है वो उन्हीं प्लेटफॉर्म्स के हद तक रिस्ट्रिक्ट रहते हैं, क्योंकि एक्सेस कम है, एक्सेस कम होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि आपके पास एक लीड जनरेशन वाला सिस्टम नहीं होता, राइट। आप हमेशा क्लाइंट को स्ट्रगल करते हैं कि अब नेक्स्ट क्लाइंट कहाँ से आएगा हमारे पास। तो इस हमारे पास जो है ना वो फ्रीलांसर्स के पास एक अच्छा अगर लीड जनरेशन सिस्टम ना हो तो वो फ्रीलांसर विद इन 1 ईयर फेल हो जाता है, right. आप सिर्फ इनबाउंड पे जो है डिपेंड नहीं कर सकते, आपने रेफरल्स, आउटरीच सब कुछ करना होता है। और जो 4th रीजन मुझे लगता है वो वर्क लाइफ बैलेंस है, जो कि हर फ्रीलांसर के लिए बहुत लाजमी है। अब देखिए कि जब फ्रीलांसर स्टार्ट करता है तो लाइक हम लोग इस तरह करते हैं कि पूरी रात जागते हैं, क्योंकि हमारा दिन और रात में काफी डिफरेंस होता है, और हमारे और बिल्कुल। तो इस वजह से हमारा जो वर्क लाइफ बैलेंस होता है ना वो बिल्कुल खराब होता है। इस वजह से हमारी सेहत भी खराब होती है, हम हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं। तो अगर ठीक है आप फ्रीलांसिंग करें, आप कमाएं जितना आप कमा सकते हैं, लेकिन यू शुड हैव अ वर्क लाइफ बैलेंस। आपके वर्किंग आवर डिफाइन होने चाहिए, राइट, कि इसमें आपने काम करना है, इन आवर्स में आपने रेस्ट करना है। इस तरह फिर आप जो है ना आपके अंदर वो प्रोडक्टिविटी मजीद बढ़ती जाएगी। तो मुझे ये लगता है कि ये जो रीजंस है ना, इस वजह से हमारे जो फ्रीलांसर्स है वो फेल हो जाते हैं। जो फ्रीलांसर इन चीजों को समझता है वो एक इन अ लॉन्ग टर्म वो एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन जाता है। अच्छा, बहुत सारे जो आजकल के दौर में, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है जिस तरह का ट्रेंड होता है, तो पेरेंट्स हमेशा कोशिश करते हैं उस ट्रेंड में बच्चों को। एक टाइम पे पाकिस्तान में MBA का ट्रेंड आया, उसके बाद जो है वो आपके लिए IT का ट्रेंड आया, उसके बाद अकाउंटिंग का ट्रेंड आया, CA का एक ट्रेंड आया, तो अभी एक फ्रीलांसिंग का ट्रेंड आया। तो बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे देखते हैं कि फलां का बच्चा इतना कमा रहा है, फलां का, तो उनको क्या करते हैं कि एजुकेशन कोशिश करते हैं, क्विट करा के एक लैपटॉप पकड़ा के कहते हैं कि आप इस फील्ड में निकल जाएं। तो ऐसे में आप उन पेरेंट्स के लिए या उन एस्पायरेंट के लिए जो उसमें जाते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस, क्या उनको एजुकेशन को अपनी अवॉइड करके, तर्क करके इस फील्ड के अंदर जाएं, तो क्या रेशियो है सक्सेस का, और एजुकेशन का क्या रोल है इस फील्ड, खासकर फ्रीलांस कोई भी प्लेटफॉर्म हो उसके अंदर एजुकेशन का, आपकी अपनी स्किल्स का कितना रोल है? कि आया उनको एजुकेशन छोड़ के इस फील्ड में आना चाहिए, या पैरेलल रखना चाहिए, या बेसिक एजुकेशन या बेसिक स्किल्स को पहले वो इंश्योर करें? अच्छा, ये ना दिस इज वेरी डिवेस्टेटिंग। लाइक अब आप देखिए स्पेशली गिलगित जैसी जगह पे अब जो ट्रेंड चल रहा है ना उसमें हमारी टेक कंपनीज का बहुत बड़ा रोल है। अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि एक कंपनी आज फाउंड होती है, आज बन गई है, दूसरे दिन वो कंपनी कोर्स लॉन्च करती है, एंड दिस इज वेरी डिवेस्टेटिंग। हमारा इस वजह से आप देखिए हर घर में कोई ऐसा कोई बच्चा जरूर होगा जिसने कहीं ना कहीं से कोई कोर्स किया होगा, चाहे ऑनलाइन हो या फिजिकल हो, राइट। अब इस वजह से जो है ना अब क्वांटिटी ज्यादा बढ़ गई है माशरे में, मतलब टेक कंपनीज की या कोर्सेज, और जब क्वांटिटी बढ़ती है तो वो क्वालिटी नहीं रह पाती है। तो वो ये होता है कि हमारे पास जो क्वालिटी है वो हम नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को, और उसमें सबसे मेन रीजन यही है कि हमें लगता है कि यार एजुकेशन छोड़ो फ्रीलांस की तरफ जाओ, बट ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। कभी भी जो है आपकी जो स्किल है वो आप फ्रीलांसिंग की स्किल है, लेकिन उसके लिए एजुकेशन बहुत लाजमी है। आपको बेसिक इंग्लिश ही नहीं आती है, राइट, आप इतने एजुकेटेड ही नहीं है कि आप किसी टूल को यूज कर सके, तो आप कैसे फ्रीलांस करेंगे? प्रपोजल लिख सके, प्रपोजल लिख सके, बिल्कुल। मैंने जैसे पहले बताया आपको कि लीड जो है ना फ्रीलांसिंग इज नॉट जस्ट अबाउट अ स्किल, इट्स अबाउट स्ट्रेटजी।
आप स्ट्रेटेजी के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे आपकी जो है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गई, आपका कम्युनिकेशन स्किल आ गया, आपने जो है ना मतलब किसी चीज को हैंडल किस तरह करना है, हैंडलिंग क्लाइंट डिस्प्यूट होती है तो साथ कैसे हैंडल करना है, उसके लिए आपकी एजुकेशन बहुत लाजमी है। अब आप देखिए कि 6-7 क्लास के बच्चे भी कह रहे होते हैं कि फ्रीलांस करना है, उनको पता ही नहीं कि फ्रीलांस सही होता है क्या है। उनके ज़हन में ये होता है कि फलां कमा रहा है तो हम भी शायद कमाएं। और इसके अलावा जो है ना हमने जो कोर्सेज यहाँ प्रोवाइड की हैं, अब मैंने फ्रीलांस करने से पहले मैंने बहुत सारे कंपनीज के साथ कोर्सेज किए हैं। वहाँ शुरू दिन में ही हमें जो है ना वो सक्सेस स्टोरीज दिखाते हैं कि फला बंदे ने $6,000 $10,000 कमाए हैं, तो हमारा एक माइंड बन गया कि अब हमने जो है ना पैसा कमाना है। बिल्कुल ऐसा। मुझे लगता है कि अब जो है ना अब मेरे इट हैज बीन 20 months ऑफ डूइंग माय वर्क, इवन स्टिल मुझे डेली हिसाब से कोई ना कोई नई चीज सीखने को मिलती है, स्किल्स को अपलिफ्ट करना होता है। अब मुझे अभी तक लगता है कि मैं उस चीज में उस तरह एक्सपर्ट नहीं हूँ जिस तरह मुझे होना चाहिए, राइट? क्योंकि वो आपका एक लर्निंग प्रोसेस है, वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। तो वो जो है ऐसा नहीं है कि एक बंदा जो है ना 3 months की कोर्स कर रहा है तो वो 3 months के बाद ही वो जो है ना हजारों डॉलर बना रहा है, तो ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। बेसिक एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें। और हमारे लोग सक्सेस का जो ड्यूरेशन है वो भी फिक्स कर लेते हैं, ये 3-4 महीनों में हमने करना है, 6 महीनों में ना हो तो फिर वो स्किप करके किसी और फील्ड में। बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत सारे लोग जो है ना इस वजह से आई डोंट नो कि क्यों ऐसा लोग अपने साथ करते हैं। लास्ट टाइम कोई 5-6 महीने पहले आई रिसीव अ मैसेज फ्रॉम समवन की सिस्टर मेरी हेल्प करे, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है और अब मैं जो है ना मैंने फ्रीलांसिंग करने के लिए अपनी जॉब छोड़ दी, अब मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही है। आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा क्यों छोड़ी आपने जॉब? मुझे लगता है कि जब आप अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करें, आप अपनी जॉब कंटिन्यू करें, जब तक, लेकिन आप फ्रीलांस को एज अ साइड हासिल कर सकते हैं, राइट? ऐसा नहीं है कि आप बॉन्ड हो जाते हैं, उसको आप साइड में ले लें, बिल्कुल पार्ट टाइम कर ले। जब आप उस काबिल होंगे कि आप अपनी सैलरी के एटलीस्ट 3x आप बनाएं, जैसे आपकी सैलरी फर्स्ट के लिए 40,000 है, जब तक आप 1,20,000 नहीं बनाते यू डोंट हैव टू क्विट योर जॉब, राइट? तो एक गलत कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बन रहा है, बट फ्रीलांसिंग के लिए आपका एजुकेटेड होना इज वेरी वेरी। अच्छा चलो, अभी ये तो था जनरल लोगों के लिए, हमने कोशिश की कि उनको अवेयरनेस हो। अभी आप जिस नीश पे आई लिंक्डइन, ये क्या प्लेटफॉर्म है, क्या एल्गोरिदम है इसके? और आजकल क्योंकि आपको पता है दुनिया आईटी की वजह से ग्लोबल विलेज है, तो मैं एक प्रोफेशनल हूँ, तो उसके लिए कितना जरूरी है कि लिंक्डइन में अपनी प्रेजेंस को बनाए, अपने जो प्रोफाइल है उसको मेंटेन रखें। ये प्लेटफॉर्म बेसिकली है क्या? बिल्कुल। लिंक्डइन देखिए, लिंक्डइन एक नई टर्म नहीं है। लिंक्डइन इज सेम एज अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। जैसे हम डेली फेसबुक यूज करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम करते हैं, ट्विटर करते हैं, एक्स कह लें उसको, अभी जैसे नई नई चीज हम एप्स यूज करते रहते हैं, वैसे लिंक्डइन भी उसी तरह का है। उसमें आपको कोई जो है कोई और रिक्वायरमेंट्स नहीं है, आपने अकाउंट वही बेसिक चीजों से बनाना है, विद ईमेल, विद योर नेम। लेकिन ये है कि लिंक्डइन जो है वो एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, राइट? फॉर एग्जाम्पल आपको फेसबुक की अगर हम मिसाल लें, फेसबुक पे आपको हर कोई मिलेगा। आपको छोटा बच्चा भी मिल सकता है, 10 साल का, 12 साल का, ठीक है? आपको एक बूढ़ा मतलब 80+ भी मिल सकता है। आपके पास वहां पे हर तरह के लोग होंगे। लेकिन लिंक्डइन जो है ना वो बनी ही एक प्रोफेशनल नेटवर्क है। जैसे आप लिंक्डइन पे जो है वो कोई जोक या इस तरह की चीजें आप उस तरह शेयर नहीं कर सकते जिस तरह आप फेसबुक पे शेयर करते हैं, क्योंकि आपके पास बड़े बड़े सीईओज होते हैं जो कंपनीज के, वो आपके साथ कनेक्शन में होते हैं। तो एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। अब जो है वहां पे अपना मेंटेनेंस इसलिए रखना लाजमी है क्योंकि लिंक्डइन में जो है आप अपने जैसे इंटरेस्टेड लोगों के साथ या ऐसे लोग जो आपके साथ सेम शेयर्ड वैल्यूज करते हैं, उनका आपको एक स्पेस मिल जाता है आपको वहां पे। और जो है अब लिंक्डइन बहुत चेंज हो गया है, अब वो पहले की तरह नहीं है। देयर वाज अ टाइम कि लिंक्डइन जो है ना जस्ट जॉब सीकर्स के लिए था, डेली हिसाब से जो है लाखों के हिसाब से जॉब पोस्ट होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हार्डली कोई जाके जॉब अप्लाई करता होगा। मैंने तो खैर कभी नहीं किया, 2 साल हो रहे लिंक्डइन को यूज करके, मैंने कभी भी किसी जॉब पे अप्लाई नहीं किया। लेकिन ये है कि अब चेंज हो गया है वो, अब आपको जॉब अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका वहां पे प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी अच्छी प्रेजेंस है, आपका अच्छा प्रोफाइल है, आप वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो पीपल रीच आउट टू यू, राइट? जो सीईओज होते हैं या जो है ना जो हायरिंग पर्सन्स होते हैं कंपनीज के अंदर, वो खुद उस प्रोफाइल को देखते हैं और कहते हैं कि हाँ यही बंदा है
जो हमारे काम को कर सकता है. You get more opportunities there, right? And LinkedIn is for everybody. Like आप एज अ एम्प्लॉई आप अपना एक अच्छा ब्रांड, अच्छा प्रेजेंस बिल्ड कर सकते हैं. आपको फायदा ये होगा कि आपको अच्छी कंपनीज में जॉब्स मिलेंगी. एक फ्रीलांसर को अच्छे क्लाइंट्स वहाँ पे मिल सकते हैं. और एक जो है ना स्टूडेंट को अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन वहाँ पे मिल सकती है. तो लिंक्डइन इज फॉर एवरीबडी, लेकिन ये है कि आप उसको एक अच्छे वैल्यूएबल वे में यूज करें. अच्छा, तो आप लोग जो लिंक्डइन के अंदर सर्विसेज दे रहे हैं वो पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज वगैरह बनाते हैं या पर्सनल ब्रांडिंग वगैरह करते हैं, तो बेसिकली इसके अंदर क्या किस किस्म की सर्विसेज आप लोग प्रोवाइड करते हैं, और आपकी जर्नी में आप लोग खुद जाती तौर पे कितने सक्सेसफुल हैं लिंक्डइन के अंदर? क्योंकि मेरे ख्याल से किसी भी प्लेटफॉर्म में जाएं तो फॉलोअर्स और ये गेम हर जगह में रहती है कि यूट्यूब में कितने मिलियंस हैं और लिंक्डइन में कितने हैं. तो इस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि आप लोग खुद कितने सक्सेसफुल रहे, और जो आप ब्रांडिंग वगैरह करते हैं इसमें पर्टिकुलर क्या सर्विसेज होती हैं. लाइक अगर मैं एज अ बिजनेसमैन हूँ या मेरी कोई आईटी कंपनी या कोई भी ऐसा फर्म है, तो उसके लिए कोई आप सर्विसेज दें तो वो ब्रांडिंग में क्या पर्टिकुलर चीज़ें होंगी? जी बिल्कुल. दरअसल लिंक्डइन में जो है ना पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब ये है कि अपनी ब्रांडिंग करना, राइट. फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, उसकी आप ऑलरेडी आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे अगर हम देखते हैं तो एक प्रोडक्ट को अच्छे वे में प्रेजेंट करते हैं तो उसकी वो मार्केटिंग हो गई, राइट. अब उसी तरह आप अपने आप को भी प्रेजेंटेबल बनाते हैं लिंक्डइन के ऊपर. जैसे आपने जो है अपना लाइक प्रोफाइल ऑप्टिमाइज किया, आपने वैल्यूएबल कंटेंट बनाया. ये नहीं कि चैट जीपीटी से उठा के कोई भी पोस्ट डाल दी. ऐसा कंटेंट जो लोग उसको पढ़ के जो है ना वो वैल्यू मिले, उस तरह का कंटेंट, राइट. तो आपकी एक अच्छी प्रेजेंस वहां पे होती है. जिस तरह मैंने पहले बताया कि लिंक्डइन पे जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी प्रेजेंस होगी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे. बिकॉज आपको जो है ना जिंदगी भर हमेशा के लिए अपवर्क और फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म्स पे डिपेंड करना नहीं पड़ेगा. आपके पास जो है ना एक अच्छा सा लीड जनरेशन सिस्टम पैदा हो जाता है कि जहाँ पे क्लाइंट्स खुद आपको रीच आउट करते हैं और आप इवन उनको रीच आउट करते हैं आउटबाउंड के थ्रू. उसके अलावा जो है आपको रेफरल्स मिलते हैं, राइट. आपको पास्ट क्लाइंट्स जो आपके थे उनसे टेस्टिमोनियल मिल जाता है, तो आपका अच्छा ब्रांड वहां पे बिल्ड हो जाता है, राइट. आपकी कम्युनिटी बन जाती है वहां पे. इसी तरह सबके लिए है. आपका एक बिजनेस है तो उसको जिस तरह आप उसके रिलेटेड आप जो है कंटेंट क्रिएट करते हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर कि वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक लोगों की प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व कर सकता है, राइट. जाहिर आपने एक ऑडियंस डिफाइन किए होंगे और वो ऑडियंस आपके लिंक्डइन पे होंगे, राइट. तो आप जो है इस तरह का कंटेंट बनाते हैं कि वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, राइट. उसके अलावा आपकी अपनी जर्नी कि आप पहले कहाँ थे और अब कहाँ हैं. दिस इज बेसिकली स्टोरी टेलिंग कंटेंट कि आपने लोगों को एजुकेट किया विथ योर स्टोरीज, राइट. आपने अपने फेलियर सक्सेसेस वो सारे आप बनाते हैं. तो इस तरह जो है आपका एक अच्छा ब्रांड वहाँ पे बिल्ड हो जाता है. बहुत सारे लोग ब्रांडिंग के लिए इंस्टाग्राम या यूट्यूब या दीगर ऐसे चैनल्स को यूज करते हैं कि जहाँ से उनकी लीड जनरेशन और नेटवर्किंग हो. तो ऐसे में आप लिंक्डइन की ग्रोथ को किस तरह देखती हैं कि लीड जनरेशन के लिए या नेटवर्किंग के लिए? एक ये चीज़. और दूसरा ये बताएं कि जो दीगर फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी बनिस्बत लिंक्डइन में जो आपके लिए सर्विसेज के लिए जो पेड ऑफ होते हैं उसमें क्या रेशियो है? आया यहाँ पे ज़्यादा अच्छी सैलरीज या अच्छे आपके लिए क्लाइंट्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू दीगर जो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हैं उनके? अच्छा, लिंक्डइन जो है ना वो लाजमी नहीं है कि आपकी सर्विसेज जो है जो आपका बायर है, जो आपका टारगेट ऑडियंस है वो लिंक्डइन पे ही हो, राइट. तो अगर फॉर एग्जांपल मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मेरे टारगेट ऑडियंस B2B बिजी फाउंडर्स हैं, राइट, जिनको टाइम नहीं होता कि वो लिंक्डइन पे जाएं अपना जो है, क्योंकि लिंक्डइन इज नॉट अबाउट जस्ट कंटेंट राइटिंग या फिर आपने कोई पोस्ट कर दिया. इट्स ऑल अबाउट बीइंग प्रेजेंट ऑन द प्लेटफॉर्म कि आप कमेंट्स करें दूसरों के पोस्ट पे, आप इंगेज करें, DMs करें, लोगों से कॉल बुक करें, राइट. तो आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है. तो लिंक्डइन इज नॉट नेसेसरी. You can build your personal brand on any platform. It can be Facebook, it can be Instagram, कुछ भी हो सकता है. लेकिन उसको आपको पहले डिफाइन करना होगा कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरी सर्विसेज है, अब जो है ये मेरा ऑडियंस है, ये लोग मुझसे बाय करेंगे, तो ये इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये लोग ज्यादा पाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अब मेरे केस में
मैंने आइडेंटिफाई किया कि जो B2B फाउंडर्स होंगे वो मेरे टारगेट ऑडियंस होंगे। जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे लिंक्डइन का हुआ कि हाँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये जो है ना B2B फाउंडर्स वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स कोचेस ये सारे जो है लिंक्डइन पे ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा जो है अगर मेरा टारगेट ऑडियंस फॉर एग्जांपल फिटनेस कोच होता, अगर मैं फिटनेस कोच को सर्विसेज देती तो मैं लिंक्डइन से ज़्यादा इंस्टाग्राम को प्रीफर करती, क्योंकि मेरा टारगेट ऑडियंस वहाँ पे ज़्यादा है, राइट। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप लिंक्डइन को ही आप लेके अपना पर्सनल ब्रांड बनाएं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे बना सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम यूट्यूब किंग की बात करें, मिस्टर बीस्ट, उसने इतनी जो है ना पॉपुलरिटी यूट्यूब से ही ली है। अब वो लिंक्डइन पे बैठ के कंटेंट नहीं क्रिएट करता, इंस्टाग्राम उसने रिसेंटली स्टार्ट किया है, राइट। तो अब उसका जो पॉपुलरिटी का मकसद जो है वो यूट्यूब था, राइट। तो अब लिंक्डइन जो है आप यूज करें बेशक, लेकिन अगर आपके टारगेट ऑडियंस वहां पे है तो अगर नहीं है तो आप किसी और प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। और अगर फ्रीलांस के अंदर हम देख रहे हैं दिन ब दिन नई अपॉर्चुनिटीज या नए प्लेटफॉर्म्स बनते जा रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या देखते हैं कि फ्यूचर ट्रेंड्स किस तरफ ज्यादा हैं? क्योंकि ये जो अपवर्क और दीगर उसमें एक ट्रेडिशनल स्किल्स आ गए, उसमें अब बहुत ज्यादा लोग उसमें भी आ गए और दिन ब दिन हजारों के तादाद में लोग एड अप हो रहे हैं। तो फ्यूचर ट्रेंड्स में आप क्या देख रही हैं, या वो एस्पायरेंट या स्टूडेंट्स जो नियर फ्यूचर इस फ्रीलांस कम्युनिटी में आना चाह रहे हैं, तो वो किस तरह की स्किल्स को या किस तरह के ट्रेंड्स को फॉलो करें ताकि वो जब आए तो ऐसी फील्ड हो जहाँ पे कंपटीशन कम हो और न्यू स्किल्स हो? जी बिल्कुल। अब देखिए पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हमारे पास 3 मिलियन फ्रीलांसर्स हैं, राइट। अब 3 मिलियन में से कम जो है वो 2.5 मिलियन तो अपवर्क और फाइवर और फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं। अगर इसको आप कंपेयर करें यूएस से, तो यूएस में इस टाइम 70 मिलियन फ्रीलांसर्स हैं और उनका अपवर्क का यूसेज बहुत कम है। अच्छा। लाइक करते हैं, अब पॉपुलेशन भी ज्यादा है, वो भी अपवर्क यूज करते हैं, लेकिन उनका जो है ना वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा फोकस करते हैं, जैसे सोशल मीडिया, राइट। उनको जो बड़े क्लाइंट्स मिलते हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू मिलते हैं। तो अपवर्क पे बेशक हम जैसे पाकिस्तान जैसे जगह पे जहाँ पे हमारे पास बैंकिंग सिस्टम अच्छा नहीं है, हम लोग डायरेक्ट क्लाइंट से जो है ना नई पेमेंट ले सकते हैं, तो इट्स ओके टू यूज अपवर्क। लेकिन वहां पे आपने अपने आप को जो है ना लिमिट नहीं करना कि बस आप यही है, क्योंकि आप अगर अपने आप को एक चीज पे लिमिट करें तो आप अपने आप को रिस्क पे डाल रहे हैं। तो आपने दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी ट्राई करना है कि आप जो है दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी क्लाइंट लेने की कोशिश करें। वो आपका एक लीड जनरेशन सिस्टम होना चाहिए, राइट। अब फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है जो 2 फ्रीलांसर्स हैं, दोनों अपवर्क यूज करते हैं क्लाइंट लेने के लिए, लेकिन एक फ्रीलांसर का जो प्रेजेंस है वो उस प्लेटफॉर्म पे या क्लाइंट की नीड्स के मुताबिक, फर्ज करें लिंक्डइन पे उसका अच्छा प्रेजेंस है, वो डेली कंटेंट क्रिएट करता है, डेली इंगेज करता है। अब दूसरा जो फ्रीलांसर है वो कुछ भी नहीं करता, उसका प्रोफाइल डेड है, वो पोस्ट बनाता है तो भी एआई से। तो आप मुझे बताएं कि वो जो क्लाइंट है वो किसको सेलेक्ट करेगा पहले? ऑब्वियसली जो ज्यादा एक्टिव है, जो ज्यादा रेलेवेंट है वो। बिल्कुल, क्योंकि वहां से ही आप उसने अपना एक ब्रांड बनाया है वहां पे, तो उसके ऊपर ट्रस्ट ज्यादा बिल्ड होगा। क्योंकि अगर आप अपने लिए करें तो यू कैन डू दैट फॉर योर क्लाइंट एज वेल, राइट। तो अब जो बंदा अपना आपको अपवर्क पे जो है ना लिमिट कर रहा है, उसके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन एक बंदा अपना आपको दूसरे सोशल मीडिया पे एक्टिव है, वहां पे कंटेंट बना रहा है, अपना टाइम इन्वेस्ट करना, तो उसके पास अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होती हैं। और सिर्फ क्लाइंट या फिर उस तरह की अपॉर्चुनिटीज नहीं, आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज, जैसे आपको ब्रॉडकास्ट में बुलाना, या फिर आपको जो है वो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज जैसे इवेंट्स में आपको इनवाइट करना, इवन दूसरी कंट्रीज में भी लेके जाते हैं। लिंक्डइन पे बहुत सारे ऐसे जो है ना क्रिएटर्स हैं जिनका हम डेली फॉलो करते हैं। वो कभी जो है ना किसी की नोट स्पीकर एज कहीं किसी और कंट्री में होते हैं, एक दिन वो किसी और कंट्री में होते हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिलती है उस प्लेटफॉर्म से। बिल्कुल, पाकिस्तान के अंदर हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आती हैं, जैसे कुछ मशहूर फ्रीलांसर्स हैं जिसमें शाम सरवर साहब और दीगर और जो है वो अक्सर स्टोरीज लेकर आते हैं, ये बच्चा इतना कमा रहा है, बच्चा इतना। तो पाकिस्तान के अंदर उनका देखी हम देखते हैं कि जो इटसेल्फ सक्सेसफुल है, जिनकी प्रोफाइल्स तगड़ी हैं, वो लोग बहुत कम आते हैं ऑर्गेनाइजेशन बना के, कोर्सेज बेच के दीगर। लेकिन इनडायरेक्ट वो लोग जो मेरी तरह शायद
ज़्यादा क्लाइंट नहीं बना सकते या ज़्यादा सक्सेस वो ऑर्गेनाइजेशंस बना के कोर्सेज, तो इसमें आप क्या देखती हैं कि क्या क्या पोटेंशियल है कि ऑर्गेनाइजेशंस कोई अगर बनाता है कोई ऑर्गेनाइजेशन भी, तो उसको अपना वो कोर्सेज और दीगर चीज़ों को अपना क्यों फाइनेंशियल मॉडल बनाता है? या आप जैसे या गिलगित के अंदर भी हम देखें तो बहुत सारे लोग हैं जो पर्सनली अपने प्रोफाइल से अच्छा खासा, यानी बहुत सारी ऐसी टेक कंपनी से अच्छा खासा ज़्यादा कमा रहे, फिर भी आप लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन बना के इस तरह कोई कोर्स लॉन्च करके नहीं आ रहे, क्या वजह है? अच्छा, इसमें वजूहात तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं गिलगित के कॉन्टेक्स्ट पे ही बैठ के बात करूंगी, क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अब यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ रही है तो आपकी क्वालिटी नहीं रह रही है, राइट। और कुछ कंपनीज जो है वो गिलगित के अंदर इस बात पे फख्र करते हैं कि उन्होंने 1800-2000 बंदों को ट्रेन किया है। अब उसमें से आप सक्सेस स्टोरीज आप दिखाएं, लाइक नहीं है। अगर 1800 में से, बिल्कुल 1800 में से अगर आप 100 बंदे आप सक्सेस स्टोरीज बनाते हैं ना, तो आई थिंक ये आपका कमाल नहीं है। एटलीस्ट आपका 40% तो आपकी सक्सेस स्टोरीज होनी चाहिए, क्योंकि वो 2000 बच्चे को आप फ्री में ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, राइट। आप उनसे पैसे ले रहे हो। जब हमने कोर्स किया था तब भी हमने पे करके 20-30 हजार रुपए पे करके जो है हमने कोर्स लिया था उस टाइम भी, तो वो क्वालिटी जो है ना खत्म हो गई हमारे यहाँ पे। तो वो उसके अलावा एक चीज ये है कि कंटेंट क्रिएशन हमारे यहाँ पे बिल्कुल जीरो है। अब आप मुझे बताएं कि गिलगित के अंदर कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके इंस्टाग्राम पे या आप कह रहे किसी भी सोशल मीडिया पे मतलब हजारों में या लाखों में फॉलोअर्स हैं या उनके पोस्ट वायरल जा रहे हैं, क्योंकि वो कंटेंट को फोकस ही नहीं कर रहे, राइट। वो वही ट्रेडिशनल चीजें कर रहे कि कहीं से पावर पॉइंट में स्लाइड्स पढ़ा दिए, राइट, लाइक कोई नई चीज उसके अंदर नहीं आ रही है, राइट। एक स्किल, जैसे मैंने पहले बताया कि फ्रीलांसिंग इज नॉट स्किल, इट्स ऑल अबाउट कि आप एक स्ट्रेटेजी कैसे बना रहे हो। हमें किसी ने नहीं सिखाया था जब हमने कोर्स किया था कि आपने क्लाइंट को इनवॉइस कैसे करना है। जब मैंने फर्स्ट टर्म सुना इनवॉइस क्या होता है, राइट, मुझे नहीं पता था क्योंकि मुझे किसी ने सिखाया नहीं था। उसके अलावा बहुत सारे टेक्निक्स जैसे क्लाइंट रिटेंशन, क्लाइंट एक्विजिशन, हमें कंपनीज में यही सिखाते हैं कि आपने जो है वो क्लाइंट एक्वायर कैसे करना है। किसी ने हमें ये नहीं सिखाया कि आपने रिटेन कैसे करना है उस क्लाइंट को। अगर आज हम ले तो हमारे पास जो है क्लाइंट्स ऐसे हैं जो हमें मतलब पिछले 1-2 सालों से हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमें हर महीने नए क्लाइंट एक्वायर करने की जरूरत नहीं है। तो अब जो है अनफॉर्चुनेटली यही होता है कि एक कंपनी पहले दिन बनती है, दूसरे दिन वो कोर्स लॉन्च करती है, बिल्कुल ऐसा। लेकिन वो जो है ना, वो ऑलरेडी जो कंपनी ने कोर्स लॉन्च किया है उसका नाम में हमने पहली बार सुना होता है। आजकल तो बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन फ्री भी अवेलेबल है जी, दीगर ये छोटे छोटे यहाँ पे आजकल जो करवा रहे हैं, चाहे ग्राफिक डिजाइनिंग हो या वेब। बिल्कुल, उसके लिए ना देखिए ये है कि एक तो इंसान खुद सीखे, जैसे यूट्यूब से। जैसे मुझे किसी ने कोर्स नहीं बताया था कि पर्सनल ब्रांडिंग में कोई कोर्स होती है, मैंने खुद से सीखा। इवन अभी भी मुझे नहीं लगता कि गिलगित के अंदर किसी भी कंपनी में स्पेसिफिकली पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर या फिर कंटेंट क्रिएशन के ऊपर कोई कोर्स है। गिलगित में ये होता है इस टाइम कि हमें जितने भी कोर्सेज पढ़ाते हैं वो हमें मैक्रो निश का पढ़ा रहे हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग जनरल हमें एक अम्ब्रेला टर्म सिखा रहे हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, आपका एसईओ है, कंटेंट मार्केटिंग है, लीड जनरेशन है, आपका बहुत सारा मतलब जो है ना इस ईमेल मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है। तो अब हमें समझ नहीं आता, आफ्टर 3 मंथ्स हम स्टक हो जाते हैं कि अब हम किस चीज में जाएं। बिल्कुल ऐसा। हमें एक्सपर्ट किसी चीज में हमें नहीं बनाया है, सिर्फ हमें थोड़ा बहुत सिखाया है। ओवरऑल जाके कोई एक बंदा एक ही नीश पे एक्सपर्ट बन सकता है, बिल्कुल मैक्रो लेवल पे तो वो बिल्कुल। उसके बाद जो है ना आपका सब नीश आता है, जैसे सब नीश में आपका आएगा लिंक्डइन मार्केटिंग, जो कि मैंने चुना। अब लिंक्डइन मार्केटिंग में भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे एड्स, लिंक्डइन एड्स आ गए, लिंक्डइन स्ट्रेटेजी आ गई, लिंक्डइन कंटेंट क्रिएशन आ गया, तो उसमें भी कंपटीशन ज्यादा है। तो हमें यहाँ पे गिलगित में इस टाइम सबसे मेन चीज हमें ना माइक्रो नीश पढ़ाने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल मेरा माइक्रो नीश था लिंक्डइन गोस्ट राइटर फॉर बिजी फाउंडर्स, राइट, दैट वाज माय माइक्रो नीश, राइट। मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा जो है ना लिमिटेड किया हुआ था। मैंने एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए सॉल्व किया। दैट इज द रीजन कि कम टाइम पे जो है लिंक्डइन पे मेरे अच्छे खासे फॉलोअर्स बढ़ना स्टार्ट हो गए। आई मेड 30,000 नाउ और माय कंटेंट लाइक हिट 3 मिलियन, राइट। मेरे कुछ ऐसे पोस्ट भी है जिसके ऊपर जो है ना 5 लाख 6 लाख प्लस भी उसके ऊपर व्यूज है, राइट। तो गिलगित में जो है ना हमें मैक्रो नीश पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे फ्रीलांसर्स यहाँ आके स्टक हो गए।
तो उन्होंने 3 मास का क्योंकि कोर्स किया है, अब हमने क्या करना है। क्योंकि इस फ्रीलांस मार्केट में है, ऑब्वियसली आप एक बड़ा एहसान कर रही हैं गवर्नमेंट के ऊपर और कम्युनिटी के ऊपर कि आप रेमिटेंसेस लेकर आ रही हैं और उसी से ऑब्वियसली आपके साथ टीम होगी और ज़्यादा लोग आपके साथ कनेक्टेड हैं। तो जैसे हम पहले भी कल भी डिस्कशन की तो आपने कहा कि इधर इश्यूज और वो इतने ज़्यादा हैं कि हम सोच रहे हैं कि ऑफ सीजन में इधर क्लाइंट्स के साथ इन जो क्राइसिस है बिजली का, नेटवर्क का, दीगर, तो इस हवाले से आप थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को भी बताएं कि आपके ये 20 मंथ ऑलमोस्ट हो गए, तो आप लोगों की कितनी बड़ी टीम है, कितने लोग आप लोगों के साथ हैं। आजकल वैसे फ्रीलांसर से उनकी इनकम बड़े उसमें पूछा जाता है, उस हवाले से भी अगर आप बताना चाहें, क्योंकि ऑब्वियसली आपने कहा कि 30,000 फॉलोअर्स हैं, तो गिलगित के अंदर मेरे ख्याल से इतने किसी और के इतने नहीं हैं। थोड़े से चैलेंजेस के हवाले से और अपनी टीम के हवाले से और थोड़ा सा आप अपने अगर इनकम के हवाले से बता सकें। बिल्कुल, जब हमने स्टार्ट किया था तो दैट वाज सितंबर। उस टाइम जो है अभी हमने स्टार्ट किया था, तो अब हमें पता था कि सर्दियां होने वाली हैं और गिलगित के हालात तो आपको पता है, यहाँ पे 2 घंटे बिजली देते हैं और कोई भी फ्रीलांसर जब अभी काम स्टार्ट करता है ना तो उसके पास इतने अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है या उसके पास उतना फाइनेंस नहीं होता कि वो घर में जो है ना वो यूपीएस वगैरह सिस्टम करे या कोई सोलर लगाए या फाइबर का सारा सिस्टम करे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि अब हमारे यहाँ हालात खराब होने हैं, अगर हमने फ्रीलांस में सक्सेस लेना है ना तो हमें ट्रेवल करना होगा। और इस्लाम में भी यही है कि इंसान जब ट्रेवल करता है तो उसमें बरकत आती है। और दिस इज द रीजन कि शायद हमारे जो है सक्सेस का राज यही है कि हमने ट्रेवल किया, हम कराची मूव हो गए फॉर 8 मंथ्स। अब हमें वहाँ पे जो है 24 घंटे बिजली थी और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जितने भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स सारा कुछ था। उसके अलावा 8 मंथ्स में हमने बहुत मेहनत किया, लाइक 14 आवर्स अ डे। मी एंड माई हस्बैंड वाज वर्किंग 14 आवर्स अ डे। वीकेंड्स हम ऑफ करते थे, बट जो है बाकी डेज में जो हम लोग बहुत, क्योंकि आपको स्ट्रगल मांगती है फ्रीलांसिंग। तो गिलगित में फिर जब हम लोग जून में आए तो हमारे पास हालात थोड़े बेहतर थे, क्योंकि जून में खैर बिजली वगैरह होती है। फिर सर्दियाँ आ गई तो सर्दियों में हमारा काम काफ़ी डिस्टर्ब हो गया। हमारे घर में हालांकि यूपीएस भी था, फिर भी आपके पास अब यूपीएस को चार्ज करने के लिए भी आपके पास बिजली चाहिए, राइट। तो बहुत सारे इश्यूज हमारे यहाँ के फ्रीलांसर्स जो है, इसलिए हर घर में फ्रीलांसर है, लेकिन वो टॉप रेटेड या फिर वो टॉप क्लास का फ्रीलांसर नहीं है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज हमारे पास यहाँ पे नहीं है। 24 घंटा लाइट हमें चाहिए होती है फ्रीलांसिंग के लिए, वो हमारे पास यहाँ पे नहीं है। अब तो थक गए हम लोग गवर्नमेंट को बोल बोल के, राइट। अब तो मुझे नहीं लगता इस बारे में हमें बात भी करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज नहीं सॉल्व हो रही यहाँ पे। हर कोई फ्रीलांसर इसी चीज को लेके बैठा हुआ है कि यार नहीं इस चीज को ठीक करें। तो ये जो है ना काफी हम इश्यूज हुए सर्दियों में, लेकिन अब जाके हमने सिस्टम घर में किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा अगर हम टीम की बात करें तो अभी मेरे पास 6 फुल टाइम टीम मेंबर्स हैं। मी एंड माय हस्बैंड को मिलाकर हम लोग 8 मेंबर्स हैं। इसमें ये है कि हमारे पास 5 फुल टाइम है और एक हमारा इंडिया का है, तो वो एज अ कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है। अब हमने ये किया कि हमने 2 लोगों को रिमोटली हायर किया है, एक जो इंडिया से है और दूसरा हमारा ग्राफिक डिजाइनर जो कि लाहौर की है। अब हमने 4 बंदों को, 4 स्पेशली वुमेन को, खवातीन को हमने घर में ही ट्रेन किया। हमने रिसेंटली 3 महीने पहले उनके लिए सिस्टम बनाया घर पे, हमने उनको लैपटॉप्स प्रोवाइड किए। मैंने उनसे कोई चार्ज नहीं लिया, क्योंकि मेरा मकसद जो है बहुत सारे लोगों को ट्रेन करके उनसे पैसे लेना नहीं था। दैट वाज नॉट माय मॉडल। मैं चाहती थी कि मेरी ऐसी टीम हो जो मेरे साथ सीखे और मेरे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उनको हासिल हो। तो अभी हमने जो है अपने घर पे, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा रूम था, तो हमने उसको ऑफिस में चेंज किया और वहाँ पे हमने 5 लड़कियों को ट्रेन किया पहले 2 मंथ्स के लिए। फिर 2 मंथ्स बाद हमें लगा कि एक की परफॉर्मेंस सही नहीं है, राइट। दैट वाज थोड़ी सी सीरियस नहीं थी, तो हमने उसको मतलब फारिग कर दिया। बाकी 4 को हमने जो है ना अभी एज अ फुल टाइम हमारे साथ काम करते हैं। अब उनका 4th मंथ चल रहा है हमारे साथ, तो आई पे देम फुल टाइम, वो मेरे साथ काम करते हैं। और उनको शुरू दिन से ही मैंने पहले दिन से ही क्लाइंट के अकाउंट्स पे उनको मैंने बिठाया, उनको मैंने काम कराया, रियल एक्सपीरियंस उनको लिया, उनको दिया मैंने। अब हमारे पास जो है ना वो इस तरह 5 फुल टाइम है और 1 जो है हमारे पास रिमोटली काम कर, 2 रिमोटली काम करते हैं, 4 हमारे पास इन हाउस काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैडम, आपने अपने मसरूफियात में से टाइम निकाला और हमें वक्त दिया। आखिर में मैं अपने ऑडियंस के लिए भी और बिलखुसूस जो फ्रीलांस कम्युनिटी है, जो खासकर नियर फ्यूचर इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं चाहूँगा कि आप कोई अगर एडवाइस दे सकें उनके लिए, ताकि बिफोर कमिंग टू दिस इंडस्ट्री ना वो ज़रा मेंटली तैयार होके आ जाएं। अच्छा, बिल्कुल।
मैं तो उनको ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले अगर आपने कोई अगर आपका माइंड है कि आप फ्रीलांस के ऊपर आए तो इन्वेस्ट टाइम, क्योंकि आप जो है डायरेक्टली अगर आप जाके कोई कोर्स करते हैं तो आपको नहीं पता कि आपके अंदर वो स्किल होगा कि आप उसको कर सकें या आप इंटरेस्ट है कि नहीं है। अपना पैशन पहले आइडेंटिफाई करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको नहीं पता कि मैं करना ही क्या चाहती हूँ, राइट, तो आपको जितना भी कोई आप 1 साल की भी आप कोर्स लें आपको फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से, राइट, आपके स्किल में कोई डेवलपमेंट नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप अपने साथ टाइम इन्वेस्ट करें कि मैं क्या करना चाहता हूँ या मैं क्या करना चाहती हूँ। देन स्टार्ट रिसर्चिंग अबाउट दैट, राइट। किसी को भी जाके कोर्स करने से पहले आप अपने साथ ही अपने लिए एक कोर्स करें कि आप उसके ऊपर टाइम दें, रिसर्च करें कि इस फील्ड में कितना फायदा है मेरे लिए, कंपटीशन क्या है, बिग जाइंट्स कौन कौन से हैं, राइट, जाइंट्स कौन है इसमें, और इसके अलावा कौन लोग किस तरह इस चीज को कर रहे हैं। अपना टाइम इन्वेस्ट करें एंड देन आइडेंटिफाई कि आपने अभी कहाँ जाके किसके साथ कोर्स करना है। और कोई भी कोर्स करें ना तो आप उसको भी जो है पहले स्टडी करें कि वो खुद ऑलरेडी किस तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और क्या वो इस लिटरली वो डिजर्विंग है कि आप जाके उनसे कोर्स लें। इसी तरह हर दूसरी कंपनी के साथ जाके कोर्स नहीं करें। उससे नुकसान ये होगा कि आपके पास जो है ना वो कोर्स तो होगा लेकिन वो आपके पास जो है ना वो फ्रीलांस वाली स्किल्स उस तरह डेवलप नहीं होंगी, वो नहीं होंगी। और अपने आप को हमेशा अपडेट रखिए क्योंकि दुनिया जो है ना AI की वजह से पूरी रिविजनाइज हो गई है। तो डोंट स्टॉप लर्निंग। और इसी के साथ जो है कभी भी फ्रीलांसिंग को ये नहीं सिर्फ माइंड का आपके हद तक पैसा नहीं होना चाहिए कि बस मैंने फ्रीलांस करना है, मैंने पैसा कमाना है। आप अपना एक बिजनेस माइंड सेट करें और लॉन्ग टर्म में आप इसको टाइम दें। थैंक यू सो मच मैडम, वंस अगेन आपने बड़ी अच्छी बात की कि कोई भी फील्ड, ना सिर्फ फ्रीलांस, किसी भी फील्ड में अगर आप सक्सेस चाहते हैं उसके लिए रिक्वायर्ड स्किल्स के लिए अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। और ऑब्वियसली उसमें आप टाइम दें तो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको शायद सक्सेस ना मिले, लेकिन अगर आप अपनी फील्ड में साबित कदम रहते हैं, टाइम देते हैं, उसके रिक्वायर्ड स्किल्स को एक्वायर कर लेते हैं या जो ट्रेंडिंग स्किल्स हैं उनको एक्वायर कर लेते हैं तो यकीनन आप अपनी फील्ड में सक्सेसफुल होंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं तमाम ऑडियंस को प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगले प्रोग्राम तक मुझे और मैडम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।